साल बदल गया लेकिन विपक्ष का हाल नहीं बदला है, क्योंकि जिन मुद्दों को उठाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग करता है, जोर शोर से हल्ला मचाता है, वो सारे मुद्दे एक एक करके फुस हो जाते, जैसे पहले भी हुआ। विपक्ष को उम्मीद रही होगी कि साल नया आया है तो उनका कोई तो तीर निशाने पे लगेगा ही, लेकिन नया साल आ गया, विपक्ष का हाल वही पुराना है। आज 2024 का तीसरा दिन है और तीसरे दिन विपक्ष को एक साथ 3 झटके लगे। पहले इन झटकों के बारे में सुनिए, फिर इनकी डिटेल बताऊं। पहला झटका तो यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये अडानी का मामला उठा रहे थे, उसमें सेबी की जांच प्रक्रिया को क्लीन चिट मिल गई। इस जांच प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, कह रहा था बॉस एसआईटी बनाइए, उससे जांच कराइए, सेबी पे तो भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, सेबी करेगा। दूसरा झटका इनको यह लगा है कि अरविंद केजरीवाल के करीबी संजय सिंह पर फेक न्यूज मामले में कोर्ट से 1 लाख का जुर्माना लगा है संजय सिंह पर। यानी अरविंद केजरीवाल के करीबी फेक न्यूज फैला रहे थे, ये कोर्ट ने मान लिया है, जुर्माना ठोक दिया है। यह झूठ का फैलाए तो। तीसरा झटका, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। यानी ये लोग जितना मुद्दा बना रहे थे, वो सारा मुद्दा क्या है, लास्ट में इतना हंगामा कर लें, फलाना जो है मीडिया है ये दिखाता नहीं, बताता नहीं, मामला कोर्ट में जाता है, क्या होता है आप देख लीजिए। और इन सारे मुद्दों की डिटेल अभी आपको बताऊंगा। ये वो मुद्दे हैं जिन पर इंडी गठबंधन के नेता संसद से लेकर सोशल मीडिया तक क्या किया, हंगामा ही तो कर रहे थे। लेकिन अब ये सारे मुद्दे कानून की कसौटी पर कसे जा रहे हैं और सच्चाई धीरे धीरे सामने आ गई, जैसे पहले हुआ है। इन सब के बारे में आज आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करना जरूरी है, क्योंकि इंडी गठबंधन के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी के सामने पेश होना था। आपको याद है ना, वो नए साल के पहले ही तो आ गया था कि 3 को आइएगा भाई, सवाल पूछेंगे, तो ये चले गए थे विपश्यना करने। लेकिन हम पाठशाला में आपको केजरीवाल के बारे में लगातार बता रहे हैं, केजरीवाल ने ठीक वैसा ही किया जैसा हम आपको बोल रहे हैं। इस बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, हमने आपको पहले ही कह दिया था कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा यही है कि मुझे गिरफ्तार होता हुआ दिखना है, नहीं तो सेंटीमेंट कैसे मिलेगा। केजरीवाल ने ईडी को एक लंबा चौड़ा जवाब भेज दिया और इसमें पहले की तरह बताया कि वो बहुत बिजी है बॉस, बहुत काम है मेरे पास, मैं नहीं आ सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो जवाब भेजा, कि 3 जनवरी से 19 जनवरी के बीच दिल्ली के कोटे की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। भाई चुनाव तो आप मध्य प्रदेश में लड़वाने गए थे, राजस्थान में लड़वाने गए थे, सब जगह तो जमानत जब्त हुई, छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त हुई। खैर, कह रहे 3 राज्यसभा के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते मैं बिजी हूं, मैं नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को यह भी याद दिलाया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 26 जनवरी की तैयारियां भी देखनी है। बॉस यही तो आपको ईडी याद दिलाना चाहती है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अगर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग रहे हैं तो आपसे तो पूछना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ईडी के 2 समन को इग्नोर कर चुके, उसमें भी उन्होंने ईडी को बताया था कि वो अभी विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। फिर वो दिल्ली में दिवाली की तैयारियों में व्यस्त। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कई काम है, ये वो पहले भी गिना चुके हैं, आज भी वही गिना रहे। ईडी को केजरीवाल ने जो जवाब भेजा उसमें यह भी लिखा कि वो इस जांच को लेकर पहले भी ईडी को लिखित में सवाल कर चुके हैं। मतलब सवाल ईडी को पूछना है, ये पलट के ईडी से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ, और कह रहे हैं कि ईडी उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि ईडी कुछ छुपा रही है। ईडी कह रही है आप छुपा रहे हैं, ये कह रहे हैं ईडी छुपा रही है। इनका अलग खेल चल रहा है और कह रहे हैं कि ईडी का रुख जो है वो इस पूरे मामले में मनमाना रुख है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वही जज है, जूरी है और सजा देने वाली है। बॉस यही तो पब्लिक आपके लिए कह रही है कि आपने खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे रखा है कि हम ईमानदार हैं, तो आप तो खुद ही जज, जूरी और सब कुछ बन गए। लेकिन ये सब सही नहीं है, देश कानून से चलता है, ये वो याद दिला रहे ईडी को। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को यह भी बताया कि जिस तरह से जांच एजेंसी समन भेज रही है इसमें जिसमें कोई जानकारी भी नहीं है, ऐसे समन कोर्ट से कई बार रद्द हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हैरान है कि ईडी उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही, बल्कि बार बार एक ही फॉर्मेट में समन भेज दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईडी के पास कोई सही वजह और जस्टिफिकेशन नहीं है इस तरह के समन जारी करने। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया। पूछा कि उन्हें किस हैसियत से समन भेजा है संदिग्ध की तरह या गवाह के तौर पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का समन संदिग्ध है
क्योंकि इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर समन किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है, फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर तो नहीं किया जा रहा। ये सब बताया नहीं। ईडी ने यह नहीं बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की जरूरत है क्यों। मतलब इनको पहले सेटिस्फाई कीजिए, इनको ठीक लगेगा तब ये जवाब देने आएंगे। समन के आखिर में अरविंद केजरीवाल ये भी कह दिए कि वो कानून को मानते हैं, किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, ऐसी जांच जो कानून के दायरे में हो, लेकिन उन्हें ईडी की जांच में गड़बड़ी और पक्षपात दिख रही। मतलब इनको दिख गई तो हो गया। इधर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का लोड नहीं ले रहे, उधर उनकी पार्टी को ईडी के समन में सियासी अपॉर्चुनिटी दिख रही। आम आदमी पार्टी अब नई थ्योरी ले आई कि ईडी तो केजरीवाल को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए। सुनिए एक बार। हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज में लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चनायर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे। इस देश में अब अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चीजें चलेंगी। क्वेश्चनेयर भेज दीजिए, करें, सुन रहे हैं आप मैडम को, करें सवाल लिख के भेज दीजिए, हम जवाब भेज देंगे। और ये लोकसभा चुनाव में कैंपेन कर देंगे इसलिए मोदी जी घबरा गए। गजब है, जमानत जब्त हो रही है लेकिन इनसे सब डरे हुए। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अरविंद केजरीवाल आसानी से गिरफ्तार होने वाले नहीं है। केजरीवाल ये नहीं चाहते कि वो चुपचाप ईडी दफ्तर जाएं और वहां गिरफ्तार हो जाए। अगर वो गिरफ्तार हुए तो पूरा माहौल बनाकर गिरफ्तार हो। इसलिए आम आदमी पार्टी ऐसे अजब गजब तर्क दे रही कि ईडी लिखित में सवाल पूछ ले। ऐसे तो हर व्यक्ति जांच एजेंसी को यही कह देगा, ये सुनो मुझे लिखित में भेज दो, मैं जवाब भेजता हूं। यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है बॉस, कि क्वेश्चन पेपर आएगा, आप लिख के भेज दीजिएगा। भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या हो गया, कानून से बड़े नहीं ना हैं। और अगर आप ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं तो ईडी के दफ्तर जाने में आपको क्या परेशानी है? लिख के दे सकते हैं, बोल के नहीं दे सकते हैं। लिखने का टाइम है, बोलने का टाइम नहीं है। शराब घोटाले में सीबीआई के समन पर भी तो अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे ना, तो फिर ईडी से इतना क्यों डर गए? दरअसल ये डर इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। उनको भैया 100% तय है। उनको खुद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि जेल तो जाना होगा। अब अगर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो गिरफ्तारी ही तो विकल्प है। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं तो हो सकता है कि शराब घोटाले से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब केजरीवाल के पास ना हो। और अगर ईडी ने उनसे सवाल किए, जवाब नहीं दे पाए या गोल गोल घुमाए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और उनको पता है कि पिछला जितना गिरफ्तार हुआ है कोई निकल तो पा नहीं रहा है और किरकिरी होगी सोला। यानी दोनों ही सूरत में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कानूनी मुद्दे को भी राजनीतिक रंग दे रही और भुनाने में जुटी। आम आदमी पार्टी दिसंबर से ही दिल्ली के लोगों से पूछ रही है कि केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके कैंपेन में करीब 1 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है और 98% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार जेल से चलानी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये जितना रेफरेंडम कराते हैं अपनी मर्जी का कराते हैं और उसका रिजल्ट वही होता है जो इनकी मर्जी हो। इस रेफरेंडम से भी आम आदमी पार्टी का मन नहीं भरा तो आज से उन्हें दिल्ली में इस मुद्दे पर जनसंवाद भी शुरू कर दिया। यानी आप देखिए कि पहले से ही पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर कल को केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि हमने पहले कहा था मोदी केजरीवाल से डरते हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो माहौल ये बनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, पब्लिक उनके साथ आ गई तो मोदी डर गए, ईडी को कुछ मिला नहीं। माहौल दोनों तरफ से यही बनाएंगे, हेड भी इनका टेल भी इनका। आम आदमी पार्टी भले ही इसे राजनीतिक लड़ाई बताए लेकिन फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि शराब घोटाले में उनके 2 बड़े नेता जेल में क्यों हैं। अगर शराब घोटाला फर्जी है तो इसके घोटाले में उनके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में क्यों हैं। उन्हें किसी भी कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही महीनों से। बीजेपी तो कह रही है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो कठपुतली हैं,
असली गुनहगार तो अरविंद केजरीवाल है। एक बार बीजेपी का पक्ष भी सुनो। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। बीजेपी कह रही है पब्लिक सब जानती है, आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। केजरीवाल कह रहे हैं पब्लिक सब जानती है, मैं ही ईमानदार हूं। अब ईडी के पास क्या विकल्प, वो सुनिए। पहला विकल्प ईडी के पास अभी और समन भेजने का। हेमंत सोरेन के केस में 7 समन भेजे गए थे। दूसरा विकल्प केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से जमानती वारंट लेने का है कि भैया हमको वारंट दीजिए, ये आदमी नहीं आ रहा है सुनवाई के लिए, जो हमने आपको पहले बताया था कि 3 के बाद ये कर सकते हैं। तीसरा विकल्प, जमानती वारंट पर भी अगर केजरीवाल पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट लेकर उन्हें पेश ना होने पर गिरफ्तार कर लेने का विकल्प है। चौथा विकल्प ईडी के पास है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जाए और पूछताछ करें। सही जवाब नहीं मिले तो वहीं घर से पकड़ ले कि चलिए शीश महल से अब जेल के अंदर चलिए। तो 4 विकल्प अभी ईडी के पास है। केजरीवाल ईडी से बचते दिख रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता केजरीवाल को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें तो जांच का सामना करना चाहिए। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी को सुनिए, वो केजरीवाल जी को क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत हैं कि सबूत नहीं है, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी जो नसीहत दे रहे हैं उसे तो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, समझते हैं कि ईडी के सामने जाने से भी गिरफ्तारी हो सकती है और नहीं जाने पर भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध को टाल रहे हैं। और बीजेपी इसकी वजह यह बता रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी उन्हें उनके घर से घसीट कर ले जाए ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। सुनिए एक बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को। इतनी बार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार केजरीवाल जी अपना रंग बदल रहे हैं। जिसके मन में चोर होता है वही छुपता है। अगर आपका मन साफ है तो आप जाओ अपनी बात कहो, लेकिन ये चाहते हैं कि ईडी वाले इनको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाएं ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है वो भी आपको बताते हैं। वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरह ईडी के समन को रद्द करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में वो ये कह सकते हैं कि वो ईडी को सहयोग करने को तैयार है, लेकिन ईडी पहले उन्हें बताए कि उन्हें क्या जानकारी चाहिए, उसे लिखित में दे दें। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं ताकि जांच चलने तक वो गिरफ्तारी से बच सके। हालांकि ऐसे मामलों में कोर्ट से राहत मिलना आसान नहीं होता। हेमंत सोरेन को भी कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए केजरीवाल बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट खुद नहीं गए हैं। भाई अगर ईडी आपको गलत समन भेज रही, जाइए कोर्ट, क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि हमें तो यह भी शक है कि केजरीवाल ईडी गठबंधन को तोड़ने के लिए गठबंधन में आए हैं, यह भी आरोप लग रहा है उन पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति हिट एंड रन से शुरू की, यानी आरोप लगाओ, इमेज खराब करो और भाग जाओ। यही तो केजरीवाल का तरीका रहा। फिर बाद में वो इन आरोपों के लिए माफी मांगने लगे। ऐसे ही सियासत में उनके करीबी संजय सिंह अब फंस गए। उन्होंने भी, यानी संजय सिंह ने भी अगस्त 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी के तब के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया। कह दिया कि उनके मंत्रालय में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। इस पर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने संजय सिंह पर मानहानि का केस कर दिया कि अच्छा करो इस पर मानहानि का केस। आज लखनऊ की कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने संजय सिंह को मानहानि का दोषी पाया और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया संजय सिंह।
कोर्ट ने उन्हें आरोपों से जुड़े वीडियो फुटेज हटाने के लिए भी कह दिया है। यानी एक तरह से वो जो फुटेजेस थे, जो आरोप थे, कोर्ट को नहीं ठीक लगे होंगे तो उन्होंने कहा हटाओ इसको। तो ये इन लोगों का हिसाब रहा है।